सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों बहुत शानदार गन्ना वैरायटी, इतनी शानदार गन्ना वैरायटी भाइयों, इसके बारे में बताऊंगा मैं। सिर्फ एक ड्रेंचिंग और एक स्प्रे, केवल एक ड्रेंचिंग और एक स्प्रे, इसके बाद ही ये खड़ा है बन भाइयों। बहुत तकड़ा बढ़िया क्वालिटी का गन्ना खड़ा भाइयों, अपने खेत में हूँ। और मेरा आइडिया जो है फिलहाल ये है कि अगर अभी भी काट दूँ ना भाइयों, तो अभी भी ये गन्ना वैरायटी ऐसी है कि 110 प्लस का एवरेज मेरे खेत में देगी। बड़ा बीघा है भाइयों हमारा, 843 मीटर वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर अभी भी काट दूँ, फरवरी मार्च में जा कर के इसका वजन और भी बढ़ेगा भाइयों, ऐसा नहीं बढ़ेगा। और मैं अभी चल के आपको पहले खेत दिखा देता हूँ, पूरा खेत दिखाऊंगा भाइयों। इस तरह का खड़ा है जैसे वन खड़ा होता। और ये थोड़ा बहुत कहीं कहीं को भाइयों हवा बहुत तेज चल रही थी, पानी दे दिया, इससे गिरा भी है। लेकिन इसे हमें मेढ़े जो खुल गए ना भाइयों गन्ने के, इन्हें बंधवाऊंगा ताकि ये गन्ना खराब ना हो भाइयों। इसमें एवरेज लेना है, एवरेज देगा, एवरेज वाली वैरायटी है, किसान हित की वैरायटी भाइयों। तो मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। ये देखिए भाइयों, 38 इसकी जगह कहीं नहीं ठहरता। इस तरह का गन्ना खड़ा है कि 38 इसके जगह, इसके स्थान पर कहीं नहीं ठहरता भाइयों। 38 इस टाइम जब होगा तो अब था, लेकिन आज की डेट में तो 38 ख़त्म है और इसके मुकाबले कोई वैरायटी ठहर भी नहीं भाई। सच्चाई है ये आज की डेट में। इस साल की मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा वैरायटी है ये भाइयों। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसकी जानकारी दूंगा भाइयों आपको, कौन सी गन्ना वैरायटी है और कैसे कैसे मैं लेके आया था इसे। इतना ज़रूर बता दूं भाइयों, यूपी में रिलीज है, सब मिलें इसे ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लेगी, भाग के दौड़ के लेगी मिल इसे, सारी मिलें ले रही हैं। यूपी में रिलीज है भाइयों। वजन के मामले में इसका टक्कर कोई नहीं ले सकती भाइयों, कोई भी वैरायटी वजन के मामले में इसकी टक्कर नहीं ले सकती, चाहे कोई भी वैरायटी हो भाइयों। और पास वैरायटी है, सबसे बढ़िया बात है कि पास वैरायटी है भाइयों यूपी में। तो एक बात और मुझे आपसे करनी है आज वीडियो के माध्यम से, वो मैं करता हूँ। राम राम भाइयों, सबको एक बार फिर से मैं दोबारा राम राम कर रहा हूँ, क्योंकि भाइयों कैमरे के सामने आया हूँ ना, इसलिए। तो भाइयों बात मुझे करनी है आपसे कुछ। मुझे किसी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं भाइयों, कोई सफाई किसी को नहीं देनी मुझे, लेकिन आपको मुझे हकीकत बतानी है। क्योंकि एक यूट्यूबर भाई है हमारे, वो नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। खासतौर से उन्होंने मेरा नाम लिया वीडियो में, 2-3 वीडियो बना दी उन्होंने, उसमें मेरा नाम लेते हैं वो, और गाली गलौच भी की है उन्होंने वीडियो में, ठीक है जी। और अपशब्द भी बोले हैं उन्होंने वीडियो में, नकल भी करवाते हैं कि हिजड़े वाली तरह जो है हथेली पीटता, ठीक है जी। और दाढ़ी पर को हाथ फिरवाता, ये तो मेरे दाढ़ी है तो भाइयों मैं फिरवाऊंगा हाथ, मादीन का ना होने की कहाँ से फिरवा लेगी। तो मेरा मतलब ये है भाइयों, वे मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों, ना मुझे किसी की सफाई देने की आवश्यकता। करता रहो जो करना जिसे वो करता रहो। हो सका पहली जब उन्होंने वीडियो डाली, गाली गुप्तार करी मेरे को उन्होंने, तो मैंने सोचा भाइयों कि हो सकता है वो अपनी कोई वीडियो को चलाने के लिए, ग्रोथ देने के लिए चैनल को कुछ कर रहे हों। लेकिन दूसरी वीडियो फिर एक चैनल पर जाकर उन्होंने एक किसान की डाली भाइयों शामली से, और सरासर झूठ बुलवा रहे थे वो, बिल्कुल सरासर झूठ। इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती भाई, कैसे यूट्यूबर के चक्कर में लोग आकर के झूठ बोलते हैं। वो किसान जो झूठ बोल रहा है, अगर उसके बच्चे वीडियो देखेंगे भाइयों और उससे पूछेंगे कि तुम ये झूठ जो बोल, ये वैरायटी क्या मानव से लाए थे, तो क्या जवाब देगा अपने बच्चों को वो किसान कि मैं झूठ बोल रहा था वीडियो में। अपने बच्चों को भी झूठ सिखा रहा है भाइयों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों, क्योंकि मैं आपको उसकी वीडियो का उसकी सच्चाई भी बता देता हूं भाइयों। 18,009 नकली बेच दिया, 18,009 नकली बेच दिया, यही फोवा लगा हुआ भाइयों, एक रूंगा लग गया यो बैक साइड में उसका पेट्रोल का। अरे हमने किसी को नहीं बेचा भाई 18,009, एक पोरी गन्ना नहीं बेचा भाइयों मैंने एक पोरी गन्ना भी 18,009 का भी किसी को नहीं बेचा।
जिस दिन से आया। गाड़ी आई थी भाइयों, जानसठ उतरी थी, सारी बात जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। गाड़ी आई थी, जानसठ उतरी थी भाइयों, और गाड़ी आने से पहले गाड़ी में से बीज ना किसी को बेचा गया, ना किसी ने खरीदा बीज। जितना भी गाड़ी में बीज आया था वो उन लोगों का बीज था जो जिन्होंने उस गाड़ी में साझा किया था, मतलब अपने अपने हिस्से का साझा कर रखा था गाड़ी में, उन्हीं लोगों को बीज दिया गया। तो भाइयों मैं था, धीरज भाई थे, एक मेरे रिश्तेदार थे, 10-10 कुंटल गन्ना हमारा था, ठीक है जी। और भाइयों कमल भाई का था, रोहित भाई का था। उसके बाद 30 कुंटल गन्ना किला परीक्षित गढ़ के जो हमारे बिट्टू भाई हैं, बिट्टू स्टार, उन्होंने 30 कुंटल गन्ना उसमें बुक किया था गाड़ी में, ठीक है जी। सच्चाई जो है वही बताऊंगा भाइयों। उसके बाद उन्होंने 10,000 रुपए लगाए, लेकिन भाइयों पैसे पूरे पूरे लगाने थे, जो जितना गन्ना ले रहा था ना उसे पूरे पैसे लगाने थे। हमने 10 कुंटल लेना था, हमने 10 कुंटल के पूरे पैसे लगा दिए थे भाइयों, ठीक है जी। तो वो उन्होंने और पैसे लगाए नहीं, तो फिर गाड़ी का तो पैसा जमा करना था, तो रोहित और कमल भाई ने वो पैसा किसी और को साझा करके उसमें गाड़ी में, कि भाई तुम दे देंगे हम, तुम ले लियो गन्ना, तुम कर साझा होना चाहते हो तो गाड़ी में तुम हो जाए, तो किसी और को कर लिया वो। और कमल भाई के रिश्तेदार थे, कौन थे मुझे उसकी ज्ञान नहीं था भाइयों। तो जब गाड़ी आई, बीज बटने लगा, तो ये भी गए, मैं भी गया, और भी गए, क्योंकि गाड़ी में हमारा साथ जाता भाइयों। हमने किसी से ना रोहित से खरीदा, ना हमने कमल भाई से खरीदा गन्ना, किसी से ना बिट्टू भाई से खरीदा, किसी से नहीं खरीदा, क्योंकि हमारा साथ जाता उसमें। पैसे हमने एडवांस लगा रखे थे सारे, तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ना तो कि मैं कमल भाई को दोष दूंगा, ना रोहित भाई को दोष दूंगा कि मुझे गन्ना नकली दे दिया या असली दे दिया, मैं नहीं मानता इन चीजों। तो वो गन्ना इन्हें बिट्टू भाई को उन्होंने गन्ना जो दिया वो उतना दिया जो 10,000 रुपए में बैठता था। बिट्टू भाई ने मुझे कॉल की, मैं वहीं पर था मौके पर, क्योंकि मैं भी अपना गन्ना लेने गया था, कि मानव यार गन्ना तो इतना था, 30 कुंटल बुक करा था और मुझे दे रहे हैं ये इतना, जितने पैसे दिए थे, मुझे कम से कम 15 कुंटल तो दिलवा दो। और ये जो यूट्यूबर है ना, इसने भी कॉल किया मुझे, कहा कि यार मानव 15 कुंटल तो करा दे। मैंने कहा बात करता हूँ, मैंने उनसे बात की दोनों, उन्होंने कहा भैया पैसे लगा रखे जिन लोगों ने, उनका कहाँ से देंगे हम। फिर भी उन्होंने कुछ अपने हिस्से में से दोनों ने बढ़ाया गन्ना, और इन्हें 12 कुंटल दे दिया बिट्टू भाई को, ठीक है जी। क्योंकि इन्हें तो कोई गन्ना दे ही नहीं सकता था, ये तो यूट्यूबर जो है ये गन्ना ले ही नहीं सकते थे उनसे, इनका मुंह ही नहीं था उनके साथ जाकर सामने बोलने का, क्योंकि इन्होंने तो उनसे बिगाड़ रखी अपनी पहले से ही। इन्होंने उनसे क्या, इन्होंने तो सबसे बिगाड़ रखी, जिससे भी इनकी बनती उससे हर 6 महीने में बिगड़ी जा भाइयों। पहले भी बिगड़ी इन्होंने, पहले भी रोहित के कंधे पर बंदूक रख कर चलाई पुष्पेंद्र के खिलाफ, अब पुष्पेंद्र रोहित के खिलाफ मेरे कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाह रहे थे। मैंने मना कर दिया, तो मुझे भी बीच में ले लिया कि रोहित के साथ ठंड रखो, ठंड, गलत सलत अफवाह ना फैलाओ। बीज किसी को किसी ने नहीं बेचा, आपने बेचा होगा उस किसान को 2700 रुपए कुंटल, हमने ना बेचा। मैं तो वो 1900 शायद या 1900 कुछ रुपए कुंटल में आगे गाड़ी पड़ी थी, वो बीज मैंने उसने पैसे दिए थे, तुम सभी रोहित ने इतने ही लिए। झूठ ना बोलो, संस्कार दिखाओ, जाहिलियों वाली बात ना करो भाई जी, ये बिल्कुल जाहिलियत वाली बात है। असामाजिकता ना दिखाओ बिल्कुल भी, सभ्यता से बात करो। गाली गलौज सब पर आती हैं, ऐसा नहीं आती किसी पर, गाली गलौज भी आती हैं। आदमी डरता कोई किसी से नहीं है, मान सम्मान होता, समझे। इस वीडियो को जो मैं आज बना रहा है ना, पहले भी बना सकूँ था, और इससे भी ज्यादा कैडी वीडियो बना सकूँ भाइयों। अगर मैंने वीडियो नहीं डाली ना और मैं जवाब नहीं देना चाहता, तो इनके बीच में 2 आदमी, एक बिट्टू भाई है स्टार और एक और है जिनका मैं सम्मान करता हूँ। उन्हीं के सम्मान के कारण मैंने वीडियो में कोई गलत शब्द नहीं बोला, पहले भी नहीं बोला, ना कोई जवाब दिया और ना आज बोलने का हूं भाइयों, ठीक है। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि अब बक तब बक करके गाली गफ्तार करूं, जिसके हैं वो अपने आप करेगा, समझे जी। तो आपसे भी कह रहा हूं, आप चाहे आज अधर्म के साथ खड़े हो, ये अधर्म कर रहे हैं ना ये यूट्यूबर भाई हमारे, इनके साथ खड़े हो, आप सच्चाई का बिट्टू भाई आपको भी पता और उन्हें भी पता, वे जो रिश्तेदार हैं आपके, मैं आप दोनों का सम्मान करूं, इसीलिए कुछ गलत नहीं बोला अभी तक भी। लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो फिर ये जो ट्रेंड चलाने की कोशिश की ना, एक दूसरे को गाली देने की और आरोप प्रत्यारोप लगाने की, फिर ये एक अभियान में बदल जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। और ना हम किसान भाइयों को किसी का नुकसान पहुंचाना चाहते, मेरा या किसी का भी कोई ये ध्येय नहीं है कि हम किसी किसान भाई को नुकसान पहुंचाना चाहें जानबूझकर, क्योंकि वैरायटी जो नई वैरायटी यूपी में आई हुई है, चाहे वो रिलीज है या अनरिलीज है, बहुत किसानों ने लगा रखी, सबके बस की रिलीज लगानी है नहीं, इतनी मिलती नहीं, तो लोग अनरिलीज भी लगा ले हैं, ठीक है नहीं। तो मेरा मानना यह है कि हमारा मानना यह है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते,
लेकिन ये चीजें गलत है। मैं यूं कह रहा हूं, सुनारो ना वैरायटी नहीं लगा रखी, किसानों ने लगा रखी, हम किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाइयों, इसका जिम्मेदार तो एक ये यूट्यूबर है जो अब तक वीडियो पड़ी है, कहीं फूल दिखाया गया है या कहीं झंडा दिखाया गया है, इसका जिम्मेदार तो ये यूट्यूबर भाई है। ठीक है जी। और जो 517 वाली वीडियो आई ना, उसका जिम्मेदार वो है, वो बास्टे का, जो मैंने आपको बता दिया, सादीपुर गांव पड़ता उसका। ठीक है जी। मैं किसी के बारे में फालतू नहीं बोलूंगा, आगे भी नहीं बोलूंगा, इससे पहले भी नहीं बोला, ना किसी को आकर के मैं शब्द अपशब्द बोल लूंगा भाइयों। ये मेरी लास्ट की वीडियो थी इसी चैनल पर अपने पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई हमें बदनाम करे, ना मैं किसी को सफाई देनी चाह रहा। ठीक है। मैं आप लोगों को, जितने भी मेरे किसान भाई चैनल से जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, मैं उन सबको बता रहा हूं भाइयों, हमने किसी को कोई नकली बीज नहीं बेचा। आज भी अगर मान लो वो 18,009 नहीं है, तो जो भी किसान फोन करते हैं हम उन्हें क्लियर बताते हैं, ये है सिस्टम। ठीक है जी। और एक बात और कहूंगा, चाहे वो हो कुछ भी, रिकवरी ब्रिक्स चेक कर लो उसकी, अच्छी अच्छी वेराइटियों को धरती में उतार रही वो, इतनी ब्रिक्स आ रही। कल भी मैंने उसकी ब्रिक्स चेक की अपने खेत में, 23 की आई, 23% ब्रिक्स आई भाइयों, मायने रखो। चलो कोई बात नहीं, हम तो यूं कह रहे हैं यहीं की वैरायटी चलाओ, तुम कहीं की भी चलाओ, किसान की अपनी मर्जी है, वो कहाँ की बोले कहाँ की ना बोले, वो उसे अच्छी लगनी चाहिए, कोई सी भी लगनी चाहिए। तुम बेचो भी, कौन मना कर रहा है तुम्हें बेचने को। और किसान भाइयों, ये आदमी जो है ना, यूट्यूबर भाई, ये तुम सबका नुकसान करवा रहे हैं, अपना नहीं कुछ नहीं करने के, तुम्हारा कोई नुकसान, तुम ये अपना नुकसान नहीं करने के, ये काम कर रहे हैं इस टाइम दुर्योधन वाला। लेकिन ये अपडेट वर्जन है दुर्योधन का भाई जी, ये यूट्यूबर भाई हमारे, क्योंकि दुर्योधन ने तो अपना भी नुकसान कर लिया था और पूरे कुटुंब परिवार का नुकसान करवा दिया था। ये भाई जी 90% अपना बेच चुके, इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने 90% बीज बेच दिया भाइयों। और बीज बेचने के साथ ही मोबाइल उठा लिया इन्होंने हाथ में कि अब देखूंगा रोहित को, अब देखूंगा मानव को। मानव जो है मेरी बात माननी नहीं, मानव ने रोहित का साथ नहीं छोड़ा, मेरे घर पर भी आए भाई जी। आप यूट्यूबर भाई, आप तो पता आपको, मेरे घर पर भी आए आप, रोहित का साथ मानव ने नहीं छोड़ा। अरे वो भला आदमी यार, वो आदमी दिमाग से नहीं सोचता, वो आदमी दिल से सोचता, दिल से सोचने वाला आदमी भावुक होता है। मैं अब भी हाथ जोड़ के एक ही विनती कर रहा हूं, इस सिलसिले को बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है, किसी भी किसान भाई के लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, अन्य किसानों के लिए भी अच्छा नहीं है। लोगों ने बहुत पैसे लगा रखे अपने खेतों में, उनका नुकसान मत करवाओ। ठीक है जी। मैं अब आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी देता हूं। आइए भाई जरा, ये देखिए भाइयों, यहां आ जा, ये देखिए इस गन्ने की मोटाई, नीचे नजदीक लेकर आता हूं कैमरा, ये देखिए भाइयों इस गन्ने की मोटाई, इसका कलर गुलाबी आता है भाइयों। ठीक है। और ग्रोथ इसकी बहुत ज्यादा है, 38 से कहीं ज्यादा वजन है इसमें, बहुत जबरदस्त गन्ना वैरायटी है भाइयों। पास वैरायटी लगाओ, करनाल संस्थान की गन्ना वैरायटी है, CO 18-0118, जिसे मैं कभी कभी न्यू 18 भी कहता हूँ। न्यू 18 क्यों कहता हूँ भाइयों, क्योंकि इसमें टिरलिंग, चल भाई जरा टिरलिंग दिखा, इधर को कहीं भी दिखा दे, A to Z, जहां भी मन करो वहां खेत में दिखा दे, जहां भी मन करो पूरे खेत में घूम जा कैमरा लेकर भाइयों। इसकी जबरदस्त तो टिरलिंग, ठीक है, इसकी जबरदस्त मोटाई, इसकी दूसरी जगह भी दिखा, उधर दिखा, तो ये कह देगा कि एक आध मेढ़ा ढूंढ कर दिखा दिया यार, ऐसे मत दिखा। इसकी जबरदस्त मोटाई, इसकी जबरदस्त टिरलिंग, इसकी जबरदस्त ग्रोथ भाइयों, इसकी टक्कर कोई नहीं लेगा, कोई गन्ना वैरायटी इसकी टक्कर की आज की डेट में है नहीं भाइयों। बहुत ही बढ़िया गन्ना वैरायटी है, इसे आप लगाइए। और यही वैरायटी है जो 0-238 को वजन में तोड़ देगी भाइयों, किसी कीमत को भी छोड़ेगी नहीं। पेडी बहुत बढ़िया होती भाइयों, क्योंकि मेरे पास खड़ी इसकी पेडी भी 110 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से पेडी ने एवरेज दिया मेरे खेत में भाइयों, 110 कुंटल बीघा। मैं बीज विक्रेता नहीं भाइयों, थोड़ा बाहर चल भाई, मैं बीज विक्रेता नहीं हूं, क्योंकि मैं काम करता हूं भाइयों प्रोडक्शन पे। ठीक है जी।
मैं प्रोडक्शन पे काम करता हूँ, मैं कोई बीज पे काम नहीं करता, प्रोडक्शन मेरा काम है। मैंने आपको सिर्फ ये गन्ना वैरायटी भी दिखाई और आज सच्चाई भी बताई, जो फालतू की बकवास हो रही ना हमारे खिलाफ, मैं आज के बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दूंगा, उसकी वीडियो पे या किसी की वीडियो पे। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जबरदस्ती अगर कोई करना चाहता भाइयों तो वो अलग की बात हो गई। भैया करता रहो, तू सिर मारता फिर दीवार में कहीं हो, मैं ना ने कहा किसी के साथ भाइयों बकचोदी करने के लिए। तो फिर मिलते हैं भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मेरी बातें सही लग रही हो भाइयों तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों क्या मैं गलत हूं। अगर मान लो वीडियो गाड़ी में साझा सबका था तो क्या हमने बीज बेचा? गाड़ी में जिसका साझा है भाइयों, जिसने साझा कर रखा पहले से गाड़ी में, क्या उसने हमसे बीज खरीदा? अगर मान लो कमल भाई के साथ या बिट्टू और रोहित भाई के साथ मैंने गाड़ी में साझा कर रखा तो मैंने उनसे बीज थोड़ा ही लिया। ये जो कह रहे हैं ना भाइयों के हमने बीज खरीदा इनसे, बिट्टू भाई की बात वहां भी हुई जहां से हमने गन्ना वैरायटी मंगाई, उस किसान से भी जिसने गन्ना वैरायटी भेजी, बिट्टू भाई की बात उससे भी हो रखी, तो फिर साझा हुआ या भाइयों बीज खरीद लिया हमसे? ऐसे तो मैं भी कह सकूं मैंने बिट्टू भाई से बीज खरीदा या मैंने कमल भाई से बीज खरीदा या मैंने रोहित से बीज खरीदा। नहीं खरीदा किसी से किसी ने बीज, सब ने अपना अपना साझा कर रखा था। तो बहुत बड़ी वीडियो होगी भाइयों, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।